गिरगिट की तरह रंग बदलता है वह आदमी। समाज के लिए नफरत है, समाज के लिए कैंसर है। इसका एक एक उदाहरण मैं आपको दे। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का सपना, तेरी कश्यप का बातें अब बेकार है। सपना आप किससे तुलना करते हैं भैया? उसका इतना ही काम था, उसको टिकट मिलता है, दावा कर टिकट मिलता है। चनपटिया बीजेपी का लोग नहीं है, बीजेपी का दिग्गज नेता नहीं है। इस आदमी कौन देगा टिकट? दोस्तों आप देख रहे हैं टुडे अपडेट बिहार। मैं हूं राजा यादव और आज हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो बात करेंगे कि मनीष कश्यप इनके क्षेत्र से आते हैं, इनके एरिया से आते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मनीष कश्यप को किस रूप में देखते हैं ये। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी। जो मनीष कश्यप हैं उनको आप किस रूप में देखते हैं? एज ए नेता या एज ए यूट्यूबर? छलकपटी के रूप में देखते हैं। रहा जब यूट्यूब के मार्फत से एक यूट्यूबर बन के आया, वो कहता है पत्रकार है। पत्रकार कैसे है भैया? पत्रकार का एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के अंदर उसका सिस्टम होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। पीवीटी कंपनी या कंपनी नहीं है ये एक मीडिया, एक प्रतिष्ठित चीज़ है। इसका एक आयोग होता है, उस आयोग से आपको लाइसेंस लेकर आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं उस समय बनाए हुए थे यूट्यूबर। ऐसा ना हो कि बाद में यूट्यूबर को पूरा ये जो यूट्यूब वाला बंद कर दे। मैं मनीष कश्यप को इस समाज के लिए छलकपटी विचारधारा का लोग एक कैंसर के रूप में देखता हूं। इसका कारण रीजन क्या है कि जब उसको पहला बार माइक मिला तो उसको आंख मूंद कर आंधा कानून की तरह सभी लोग समाज उसके साथ रहे, विश्वास किए और उस विश्वास को विश्वासघात किया। आप कहेगा कैसे घात किए, विश्वासघात कैसे किए? तो विश्वासघात कैसे किया? वो बोला कि स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे, और चुनाव से पहले माफी भी मांगा था कि लोगों के मन में जो गलत है, मैं समाज का बेटा हूं, मैं जमात का बेटा हूं, मैं इस जिला एरिया का बेटा हूं। और सभी लोग उसको आशीर्वाद दिया और सभी लोग का मन बुलंद था। और क्या किया? बाद में जाके मिल गया बीजेपी से। अब उस समय समझ में नहीं आया कि बीजेपी में काहे मिला और क्या मजबूरी थी। उस समय यह सेटिंग हुआ कि तुम आ जाओ, और आने के बाद तुमको विधायक का इसमें टिकट कौन देगा भाई? विधायक का क्या लगता है? टिकट नहीं मिलेगा। कहां रहते हैं? चनपटिया से दावा कर रहे हैं। काहे देगा टिकट? जब वो जाके बीजेपी में सटे हुए उनके बड़े भैया से बात हो गया है। सुनिए, बड़े भैया से बात हो गया। बड़े भैया टिकट देते हैं क्या? बड़े भैया उनके बड़े भैया टिकट देते हैं? बड़े भैया कहीं कहने पर अपने माता जी और बड़े भैया के कहने पर के पार्टी में सटे हुए। पार्टी में कौन बड़े भैया कहे कहेगा? उसका भाई कहे कहेगा? नहीं, उनके बड़े भैया यानी नहीं समझ पाए। सबको समझ गया। अरे मनीष कश्यप के बड़ भाई मनोज तिवारी, ठीक है, मनोज तिवारी, ठीक है। तो मनोज तिवारी तो कह दिया उसका, वही आपको समझिएगा खेल कितना था। हर एक आदमी का खेल होता है, उसका खेल इतना है। बीजेपी क्या हुआ कि उसमें डर क्या गया कि हम लोग लोकसभा का चुनाव यहां से हार जाएंगे। तो नया प्रोपगंडा, उनको सुनिए ना, हम बता रहे हैं, इसको समझिए ना। तो उस समय प्रोपगंडा क्या अपनाया कि भैया काहे हार गया? सही में हार गया चुनाव। देखिए वोट का समीकरण देखिए, आंकड़ा देखिए कितना किसको है, कितना है। तो उस समय क्या किया कि जब इस चुनाव लड़ा तो इसको उतना यूज किया। इसको लोग, इसको थोड़ी समझ में आता है, समझ में इसको सब आता है। इसको उतना ही खाली एक कीड़ा की तरह उसको यहां से हटा के फेंक दिया। उस समय उसको कहा गया कि तुमको टिकट देंगे, तुम आ जाओ और अपना प्रचार प्रसार बंद कर दो। तो इतना लोग, जनता का जो विश्वास था अपने लात से कचर कर चला गया, लात से रोक दिया, कुचल दिया। उस पर लोग कौन विश्वास करेगा? कौन है वो? कहाँ का है वो? तो बहुरूपिया है, नौटंकीबाज है, छिपकली से ज्यादा रंग बदलता है। अभी तो बहुत सारे लोग उनके साथ है और कौन साथ देगा? काहे साथ देगा? हम बता रहे हैं ना, काहे साथ देगा? उसका जो इर्द गिर्द दो चार गो लोग है, जो उसके तरफ मानसिकता वाले लोग है, वो साथ दे रहा है। स्वच्छ वो लोग कहाँ गया? एक बात बताइए, पहले का उसका व्यू उठा के देखिए ना, अभी का व्यू देखिए ना। पहले जो लोग उसके साथ था, अभी कहते हर एक लोग था, हर एक स्वर से था। पहले तो लोग आंख मूंद के विश्वास किया था, बहुत सारे हर समाज के, हर तबके के लोग उनके साथ। अब करता है क्या? अब करता है क्या? सब लोग करता था, एक न्याय उम्मीद था, न्याय। उसको, उस आदमी को ही पता है कि हम गलती किए हैं। उस आदमी को ही पता है ना, उसका अपना बात का ठीक है, कुछ और बोलेगा, करेगा कुछ, चलेगा कुछ और रहेगा कुछ। और उसको दिमाग में क्या हो गया है कि हमको इतना व्यू आता तो लोग हमको इतना मानता है। अरे भैया को जो नाचता है ना डांसर पार्टी सा, उसका भी उतना व्यू आता है। तो उसका मतलब क्या? डांसर पार्टी वो नेते हो गया। व्यू क्या होता है? आपका भी व्यू आ जाएगा। तो व्यू क्या है? मनीष कश्यप इस समाज के लिए एक कैंसर का रूप है। और जब चुनाव लड़ेगा तो हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। वैसे गलत लोग काहे लाएंगे? हमें तक जहां तक पता चला है कि उनका टिकट मिलने की कंफर्म हो गया। कैसे टिकट कंफर्म हो गया? अब नहीं देगा, उसका नहीं समझे पर उसका काम था। वही हमारे मंत्री जी मनोज तिवारी, एक बात बताइए, पवन सिंह से ज्यादा स्टार है क्या मनीष कश्यप? पवन सिंह को बीजेपी टिकट दिया?
पवन सिंह को हालत था ना उस समय कि बीजेपी से टिकट पर पवन सिंह अपने दम पर चुनाव लड़ा और अपने दम पर लाखों लाख वोट लाया। उसको नेता बोलेंगे, उसको समाज का सब लोग विरोध किया, पार्टी के अगेंस्ट में जाके चुनाव लड़ा। क्या आरजेडी के चुनाव नहीं लड़ा है, बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं लड़ा है, कम्युनिस्ट मैंने हर किस पार्टी के अगेंस्ट में नहीं लड़ा है। उसको वोट है, उसको रियल हीरो बनिए। उससे ज्यादा हित मनोज तिवारी का हित उससे ज्यादा ही हो जाएंगे क्या उनका सपना कश्यप नेता बनना सपना उसका इतना ही काम था। मनोज तिवारी उसको हाई कमांड से ऑर्डर आया कि उसको बुला कर ले आओ। अब बुला कर नहीं जाता, अरे बुला कर नहीं लाता, इसको ले आता। व्यवस्था सेकंड व्यवस्था था। अगर तुम मन से चलेगा तो ठीक है, नहीं तो वही बीजेपी वाला हथियारों रखा है उसका। कौन सा सामाजिक हथियार, लंब दंड 80-50 छिप मरवा देगा है नहीं। उसके जो अकाउंट में था 45 लाख कितना रुपया, उसका हाथ तक बात चल दबा दिया। उसको बोला कि तुम्हारा जितना भी करतूत है तो कहते हैं कि खाली हमको बर्बाद कर दिए तेजस्वी। अच्छा एक बात बताइए, वो वीडियो गलत बनाया, उस रात पर केस चला, उसको यहाँ से पुलिस टांग के ले गया। सरकार गलत है क्या? सरकार गलत है। आप दंगा करवाए थे, आप दंगाई सोच के लोग उसमें एक बार में अगर उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, एक बार भी एक बात बताइए भैया एक बात बताइए, तेजस्वी प्रसाद यादव आपको राष्ट्र नेता है, राष्ट्र का नेता है। आप किससे तुलना करते हैं? किससे तुलना करते हैं? क्या है कश्यप? इसका तुलना किससे करते हैं भैया? ये क्या है? क्या आप तुलना कर दिए उसका? तो बीच में बोले थे नहीं, आप तुलना कर दिए उसका। बीजेपी का तुलना करते हैं तो बीजेपी तो खुद दम नहीं है जो बिहार में अकेले। देखिए इस चीज को, सिस्टम को खूब समझिएगा। आप बिहार कहते हैं कि हम बहुत भारी पार्टी है, बहुत अच्छा, तो यहाँ पे सब बुद्धि देखिए क्या होता है। हम लोग डाइन जोगिन हुतुन पुतुन जिन जमान सबका हम लोग उपाय रखे हैं। अब बिहार में किसी का नहीं चलता है, या हर एक देखे क्या साधु कमंडल फमंडल वाला बात, या ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पे हर एक लोग का व्यवस्था जनता करती है, जनता का लोग करता है। आज बीजेपी का दम है तो बिना गठबंधन के चुनाव लड़के दिखा दे। बीजेपी का भी हाइट नहीं है तेजस्वी यादव के सामने। तेजस्वी यादव के सामने सच्चाई है, सच्चाई को मानिए कि बीजेपी को भी दम नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ जाए, और इससे हाथ परछाई के बराबर नहीं जाएगा। बीजेपी वाले तो कहते हैं आप कहा गठबंधन करते हैं कि मोदी गठबंधन क्या करते हैं? मोदी सरकार के अरे भाई गठबंधन आप क्या करते हैं बताइए ना। आरजेडी 0 पॉइंट है अभी। अच्छा 0 है। वोट में कौन दिया था? यहाँ के लोग पागल है क्या? कितना 64 को वोट बना है ना भाई, 64 को यहाँ का एमएलए कितना है तो कौन दिया? यहाँ का लोग दिया ना, तो यहाँ का लोग पागल हो गया। अच्छा बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है, तो अकेले चुनाव काहे नहीं लड़ते हैं? ये मैं आपसे पूछता, आप अपना राय दीजिए कि आप चुनाव अकेले काहे नहीं लड़ते? आप काहे जेडीयू को खोजते हैं? जेडीयू अगर कहता है कि मैं यहाँ का ताकतवर पार्टी हूं तो मैं उसके साथ हूं, वो है ताकतवर पार्टी। जेडीयू कंपटीशन कर सकता है आरजेडी से, आरजेडी कंपटीशन कर सकता है जेडीयू से, लेकिन बीजेपी कहे तो कहां से? बीजेपी अकेले दम पर लड़ना, उसको समझ में आ जाएगा, सपना ना हो जाएगा बिहार में। क्या कहीं बिहार का लोग चालाक है, होशियार है, यहाँ जाति नहीं चलता है, यहाँ जाति पाति से लोग ऊपर सोचे वाले लोग हैं, तभी इतना वोट पहुंचता है। तो क्या कहीं चुनाव सांसद में लगा कि आदमी होगा, हालांकि इससे भी कुछ नहीं होने वाला था। ऐसा ही हवाताल में डरा गया बीजेपी वाला से, डरा गया से, इसको नहीं होता सदमा लग गया। लेकिन इससे कुछ क्या होना, चिटपुटिया गाँव में ना आजकल आया ना, देखिएगा लड़कियों से मारेगा पुट पुट पुट, इससे क्या होता है? मिलथिया में चुटपुटिया पटाखा में है, छुटका मारेगा टुक टुक मारे पुट पुट चुटपुटिया पटाखा के जैसा तुलना कर रहे हैं आप। अरे क्या है मेरे समाज का पटाखा के? अरे आप समाज के लिए क्या है? कुछ नहीं है। आप समाज को गलत बोले, आप समाज को बेच दिए। सब लोग को जाके बेच दिया ना बीजेपी में। क्या पूछा क्या लोग से कि हम जाए कि नहीं? सर्वे कराया क्या आपने लोगों से कि मैं बीजेपी में जाऊं कि नहीं जाऊं? यही इसका गलत था तभी ना कहा तू इसको मारा था। इसके प्रति एगो हम वीडियो भी डाले थे। एक गरीब मजदूर को माइक से मारता है ये आदमी, कहता है गरीब का आवाज उठाने वाले लोग हैं। नेता तो इसको शब्द छोड़ दीजिए, हम बोले ना कैंसर है ये, कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। इसको समाज से बाइकआउट होगा और यहाँ का लोग बाइकआउट करेगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो देखिए मनीष कश्यप का सपना पूरा नहीं होगा, और किसी ना उनको यूट्यूबर मानते हैं, ना पत्रकार मानते हैं, और ना ही नेता मानते हैं कि वो एक पटाखा, एक छोटा सा पटाखा के रूप में उनको देखते हैं। आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनीष कश्यप विधानसभा के चुनाव लड़ पाएंगे, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।